नमस्कार श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर जरा गहराई में बात करने वाले हैं जिसने रक्षा और विदेश नीति की दुनिया में आप कह सकते हैं काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ। ये खबर है भारत और अर्मेनिया के बीच एक बहुत बड़े रक्षा सौदे की, जो शायद होने वाला है। बिल्कुल। और ये ऐसी डील है जिसके आंकड़े तो हैं ही चौंकाने वाले, लेकिन इसके पीछे की जो कहानियां हैं वो भी उतनी ही दिलचस्प हैं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी आई है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो इस पूरे मामले के कई पहलू खोलती हैं। मतलब सिर्फ डील का साइज ही नहीं, बल्कि इसका जो रणनीतिक महत्व है वो भी काफी अहम है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस जानकारी को ठीक से समझें, देखें कि ये कथित सौदा आखिर है क्या चीज, क्यों हो रहा है ये, मतलब अर्मेनिया खास तौर पर भारत की तरफ क्यों देख रहा है, और सबसे जरूरी भारत के लिए इसके मायने क्या है, खासकर जब हम भारत के रक्षा निर्यात के इतिहास को देखते हैं, है ना? सही बात है। चलिए सबसे पहले उस आंकड़े पे आते हैं जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, $3 बिलियन। हाँ, भारतीय रुपयों में करीब 27,000 करोड़ रुपए। कहा जा रहा है कि अगर ये सौदा पक्का होता है तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा अब तक का। बिल्कुल। और इसमें मेन चीज क्या है? सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स। ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से $3 बिलियन ये कोई छोटी रकम नहीं है, खासकर जब सुनने में आ रहा है कि बात शायद 12 विमानों की हो रही है। हाँ, सिर्फ 12? जी, अगर सिर्फ 12 हैं तो ये अंदाजा लगाना तो बनता ही है कि ये सिर्फ विमानों का सौदा नहीं होगा। अच्छा। आप देखिए, अगर 12 विमान $3 बिलियन के हैं तो एक विमान की कीमत करीब $250 मिलियन पड़ रही है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो जाहिर है इसमें सिर्फ प्लेन का ढांचा नहीं होगा। तो फिर और क्या क्या हो सकता है इसमें? मतलब ये राफेल डील से भी महंगा सौदा लग रहा है, पर प्लेन के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इतनी बड़ी कीमत कई चीजों की तरफ इशारा करती है, जैसे अक्सर ऐसे बड़े रक्षा सौदों में होता है। इसमें शायद मिसाइलों का एक पूरा पैकेज शामिल हो सकता है इसमें पायलट और ग्राउंड क्रू के लिए बहुत डिटेल्ड ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग भी? जी। फिर ग्राउंड सपोर्ट का सामान, सिमुलेटर और सबसे जरूरी स्पेयर पार्ट्स, एक बड़ा स्टॉक और लंबे समय का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जैसे राफेल में भी था? बिल्कुल, जैसे भारत की राफेल डील में भी सिर्फ विमान नहीं थे, बहुत कुछ और भी था जिसने कीमत बढ़ाई थी। तो ये सब मिलकर ही शायद इस $3 बिलियन के आंकड़े को सही ठहराते हैं। और ये Su-30 MKI भी कोई आम विमान नहीं है। ये वही वाले हैं ना जो रूस ने खास भारत के लिए बनाए थे, फ्लैंकर H कहते हैं इनको, नाटो वाले। बिल्कुल सही। Su-30 MKI ये रूसी Su-30 का एक बहुत ही एडवांस्ड, मतलब खास भारतीय जरूरतों के हिसाब से बनाया गया वर्जन है। इसमें इजरायली, फ्रेंच एवियोनिक्स भी लगे हैं, भारतीय सिस्टम्स भी हैं। तो ये ओरिजिनल रूसी विमान से काफी अलग और ज्यादा काबिल है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इन्हें सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL, हाँ, HAL, वो इन्हें नासिक वाली फैक्ट्री में लाइसेंस के तहत बनाती भी है। यानी भारत के पास इनको बनाने की पूरी तकनीक और तजुर्बा दोनों है। शुरू में शायद कुछ रूस से आए थे, पर उसके बाद तो HAL ही बना रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पहले बैच के बाद से HAL ही बड़े पैमाने पर इनका प्रोडक्शन कर रही है। ये क्षमता कोई नई नहीं है, दशकों पुरानी है। कितने बना चुकी हैं HAL अब तक? जी, HAL पिछले 20 साल से भी ज्यादा से Su-30 MKI बना रही है। हाँ, ये बात सही है कि इंजन जैसे कुछ बहुत जरूरी और कॉम्प्लेक्स हिस्से अभी भी रूस से ही आते हैं। अच्छा। लेकिन एयरफ्रेम बनाना, एवियोनिक्स को इंटीग्रेट करना, फाइनल असेंबली, ये सब भारत में ही होता है। HAL ने शायद 270 से ज्यादा Su-30 MKI बना के वायुसेना को दिए हैं अब तक। तो क्षमता तो है, अनुभव भी है। जी, लेकिन इस लेवल पर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलना, ये अपने आप में नई और बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये जानकारी में भी साफ तौर पर उठाया गया है कि अर्मेनिया इन विमानों के लिए सीधा रूस क्यों नहीं गया? आखिर हैं तो ये रूसी तकनीक पर आधारित। हाँ, भारत से क्यों? इसकी वजह क्या हो सकती है? और जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो है अविश्वास। ये पहलू बड़ा दिलचस्प है। जी, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। देखिए, जो खबरें हैं उनके मुताबिक अर्मेनिया का रूस के साथ जो हाल का अनुभव रहा है, हाँ, खासकर 2020 और 21 में अजरबैजान के साथ जो नागोर्नो-काराबाख की दूसरी लड़ाई हुई, वो बहुत ही निराशाजनक रहा अर्मेनिया के लिए।
देखिए, दोनों देशों के बीच CSTO संधि है, एक रक्षा संधि। हाँ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी, जिसके तहत रूस को हमले की हालत में अर्मेनिया की मदद करनी थी। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऐसा हुआ नहीं। नहीं, जानकारी यही बताती है कि अर्मेनिया को न सिर्फ पूरी सैन्य मदद नहीं मिली, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि रूस ने उस मुश्किल वक्त में उनके पास जो पुराने रूसी फाइटर जेट्स थे, हाँ, उनके लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स तक नहीं दिए। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब लड़ने के लिए जहाज ही तैयार नहीं थे। हाँ बिल्कुल। अर्मेनियाई पक्ष का मानना है, जैसा रिपोर्ट्स में कहा गया है, कि अगर उन्हें टाइम पर पुर्जे मिल जाते तो वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कहीं बेहतर तरीके से कर पाते, और शायद लड़ाई का नतीजा कुछ और होता। शायद उन्हें अपने कई विमान ग्राउंडेड रखने पड़े। तो इस कथित, आप कह लीजिए, उदासीनता या मदद की कमी ने अर्मेनिया को न सिर्फ युद्ध में भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो नागोर्नो काराबाग का एक बड़ा इलाका भी हार गए, जहां अब अजरबैजान का कब्जा है, जिसे तुर्की का सपोर्ट है। बिल्कुल। तो इस पूरे अनुभव ने, ऐसा माना जा रहा है, अर्मेनिया के मन में रूस को लेकर एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। और शायद इसी अविश्वास की वजह से अब वो भारत की तरफ देख रहे हैं। उन्हें शायद ये उम्मीद है कि अगर कल को फिर से अजरबैजान या तुर्की से कोई पंगा होता है, और ये दोनों देश तो पाकिस्तान के करीबी हैं, जो भारत का प्रतिद्वंदी है, बिल्कुल, तो शायद भारत स्पेयर पार्ट्स और हथियारों की सप्लाई बंद नहीं करेगा। एक भरोसेमंद साथी चाहिए उन्हें। बिल्कुल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में, खासकर डिफेंस सप्लाई जैसे मामलों में, भरोसा, रिलायबिलिटी, जी, इस सबसे कीमती चीज है। सही बात है। जब आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं, तो आपको ये यकीन चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो साथ देगा। अगर ये भरोसा टूटता है, तो फिर देश दूसरे विकल्प तलाशते ही हैं। और अर्मेनिया की लोकेशन भी तो ऐसी है, घिरा हुआ है तुर्की और अजरबैजान से। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनके लिए एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन सिर्फ अविश्वास ही वजह नहीं है शायद। एक और बड़ा आकर्षण है जो अर्मेनिया को भारत खींच रहा है, और वो है ब्रह्मोस मिसाइल। हाँ, भारत ने अपने Su-30 MKI को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कर दिया है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्मोस अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटरेंट है, निवारक। हाँ, इसकी स्पीड, इसकी सटीकता और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। और खबरें ये भी थीं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जो कथित तौर पर हुआ था, जी, उसमें ब्रह्मोस लगे Su-30 MKI काफी प्रभावी रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ऐसी बातें कंफर्म नहीं होती, हाँ। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है, वो यही है कि ब्रह्मोस से लैस Su-30 MKI की कथित कामयाबी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है, खासकर उन देशों का जिन्हें ऐसी क्षमता की जरूरत है। और अर्मेनिया ये बात समझ रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि अगर रूस से सुखोई लिए तो शायद ब्रह्मोस न मिले। बिल्कुल, सूत्रों का यही मानना है। ब्रह्मोस वैसे तो भारत रूस का जॉइंट वेंचर है, हाँ, और इसके एक्सपोर्ट के लिए दोनों की सहमति चाहिए। लेकिन अगर अर्मेनिया भारत से Su-30 MKI खरीदता है, तो उन्हें ये खतरनाक मिसाइल मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। रूस से लेने पर शायद ये विकल्प ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। निश्चित तौर पर ब्रह्मोस लगा Su-30 MKI अर्मेनियाई एयरफोर्स को एक ऐसी स्ट्राइक क्षमता दे सकता है जो उसके पड़ोसियों, खासकर अजरबैजान और तुर्की के पास शायद नहीं है। मतलब दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाके हमला करने की ताकत। जी, वो भी अपने विमानों को ज्यादा खतरे में